झारखंड में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में शहर जैसी सुविधा, सड़क, पानी, बिजली, मेडिकल, रोजगार, शिक्षा और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना गांव तक पहुंचाने की सरकार दावे कर रही है। वहीं दूसरी ओर गांव की बदहाली, ग्रामीण की लाचारी और नेता अधिकारी की बेरुखी के कारण गांव बदहाली का दंश झेल रहा है। जी हां, हम ले चलते हैं एक ऐसा गांव जहां कहने के तो 21वीं सदी है, लेकिन गांव और गांव के ग्रामीण लोगों की तस्वीर देखने के बाद यहां गांव के लोग पाषाण काल में आज भी जी रहे हैं।
मामला जिले के डुमरी प्रखंड की है, जहां मझगांव पंचायत के लुचूत पाठ गांव की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। डुमरी मुख्यालय से गांव की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह गांव, जहां ग्रामीण की संख्या लगभग 400 के करीब है। गांव में बिजली नहीं है, लोग डिभरी जलाकर रात बिताते हैं। ग्रामीण चूहा का गंदा पानी 3 किलोमीटर दूरी से पीने का पानी जुगाड़ करते हैं। गांव के लोगों को बीमारी के हालात में मेडिकल की सुविधा भी नहीं मिलती है। मरीज को अस्पताल ले जाना भी हो तो मरीज को गेरुआ में ले जाना पड़ता है। वहीं प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क भी नहीं है, जिसमें गांव के अधिकारियों का आना जाना भी नहीं होता है। यदि सरकार की कल्याणकारी योजना भी दी जाए तो नहीं पहुंच सकता है। मझगांव पंचायत में कई ऐसे गांव हैं। लुचूत पाठ, लिटिया चुआ सहित कुल 10 गांव गानीदारा सहित अन्य गांव बदहाली की दंश झेलती यह तस्वीर सरकार और प्रशासन और विकास की दावे को मुंह चिढ़ा रही है। हालांकि ग्रामीण आक्रोशित हैं और चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की उदासीनता को लेकर गांव के लोग आज भी पौराणिक काल में जीवन को जी रहे हैं। यहाँ के लोग की जिंदगी आदिमानव के हाल का है। पूरे गांव को मिलाकर लोगों की आबादी लगभग 1500 से 1600 लोग के बीच की है। पाठ और आसपास के लगभग 10 गांव और भी हैं। गांव की हालात बद से बदतर हो गई है। इस गांव में विलुप्त हो रही आदिमानव जनजाति परिवार के लोग भी रहते हैं। सरकार ने आदिमानव जनजाति समुदाय के लोग को डाकिया योजना के तहत खाद्य सामग्री घर तक पहुंचाकर लाभुक को देने का प्रावधान किया है, लेकिन 15-20 किलोमीटर दूर जाकर राशन लाना पड़ता है। गांव में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से शून्य है। विडंबना यह है कि यहाँ के लोग बीमार पड़ जाए तो बीमार व्यक्ति को खाट पर या गेरुआ के सहारे लगभग 20 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना पड़ता है। कई मरीजों की इस दौरान मौत भी हो गई है। ज्ञात हो, यह क्षेत्र भावी नेताओं का गढ़ रहा है। ऊंचे स्तर अन्य क्षेत्रीय नेता इसी गांव से आते हैं। वहीं भावी नेताओं का पुश्तैनी घर भी है। पूरा क्षेत्र नेता जनप्रतिनिधि का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन डुमरी प्रखंड के कई पंचायत और गांव बदहाली का दंश झेल रहे हैं। एक और झारखंड राज्य विकास की गाथा को पढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गुमला जिले के डुमरी प्रखंड का यह क्षेत्र राज्य सरकार और प्रशासन की पोल खोल रही है। इधर मामले की जानकारी समाज कल्याण पदाधिकारी को हुई तो उन्होंने भरोसा दिलाया है। साथ ही कहा कि गांव में जो समस्या है उसे लेकर मैं बहुत जल्द गांव आऊंगा। विभागीय स्तर पर पत्राचार कर हर संभव गांव में सुविधा को बहाल किया जाएगा, जिससे मॉडल गांव की ओर अग्रसर होगा। बहरहाल जो भी हो, सुदूरवर्ती गांव या शहर हो, सरकार चौमुखी विकास के दावे कर रही है। वहीं दूसरी ओर चौमुखी विकास की यह तस्वीर साफ तौर पर होने वाला गांव का विकास को मुंह चिढ़ा रहा। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो जनता गोलबंद होकर आंदोलन करेगी। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। हाँ, तो यहाँ लुचूत पाठ में इतना ज़्यादा समस्या है कि जितना भी नेता लोग आते हैं वो लोग देख के चले जाते हैं। और बस मात्र सिर्फ चुनाव जब पहुँचता है तो वो लोग वोट मांगने आते हैं, और जीतने के बाद कोई विधायक या तो कोई सांसद यहाँ आते नहीं हैं। और जो चुनाव से पहले से उसका अपना चेहरा चमचा लोग को या तो अपना ये क्या बोलेंगे, ये आते हैं लोग और चुनाव मांगते हैं, फिर जीतने के बाद में लुचूत पाठ को सब भूल जाते हैं। इसलिए हमारा प्लानिंग है कि जब तक हमारा गांव विकास नहीं करेगा, कहने का मतलब कि हमारा गांव में कोई विकास का काम नहीं होगा, तब तक हम ना वोट देंगे, ना मतलब वोट देने जाएंगे, ना किसी को घुसने देंगे, ना किसी को घुसने देंगे। यहाँ चुनाव के नाम पर कोई मतलब प्रतिनिधि या तो प्रतिनिधि का कोई चमचा बेलचा यहाँ मतलब ना आए। सीधा सीधे आप लोग चुनाव का बहिष्कार? हाँ, चुनाव का हम लोग बहिष्कार करते हैं, क्योंकि चुनाव होने के बाद हमारा कोई माने मतलब नहीं रहता है। आप लोग देखने वाला नहीं होता है बाद में। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडिसन गुजर। अब जो पानी लेकर के जा रहे हैं, कितना दूर से लेके जा रहे हैं? लगभग 2 किलोमीटर।
हाँ। आप लोग इतना दूर से क्यों पानी लेने आते हैं? क्या करें, कोई सुविधा नहीं है गांव में, तो इसीलिए लेने आ जाते हैं। पूरे गांव का लोग यहीं से पानी पीते हैं? यहीं से लेते हैं। कितना आबादी है गांव में? कम से कम होंगे 8-9 सब, 800-900 संख्या है लगभग। कर तो देखते हैं पर कोई वो नहीं करते हैं ना, मांग करते हैं पर सरकार नहीं सुनते हैं ना, इसलिए बहुत समस्या है। क्या नाम हुआ? समय इला 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 देवी है हम लोग के यहाँ की। ये जब तबीयत सब ख़राब हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं चढ़ पाता है, इसलिए हम लोग गिरवा में ले जाते हैं। और पानी के लिए भी समस्या है, इसलिए हम लोग बाथरूम में यूज करने नहीं सकते हैं, और पानी का ज़रूरत है हम लोग के लिए, और पानी का ज़रूरत है। और हम लोग का राशन कार्ड साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया कि हम लोग क्या कारण है कि हम लोग का राशन कार्ड कट गया। अभी आप जो रुकिए सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं, सो बताइए। बिजली भी मांग सकते हैं, पानी का भी ज़रूरत है। लोग आंदोलन करेंगे, सरकार हम लोग का हम लोग सरकार से मांग करेंगे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम टोपो। कौन? पूनम टोपो। आदिम जनजाति के विकास के लिए कल्याण विभाग प्रयासरत है, पूरी कोशिश कर रही है कि उनको हर सुविधा मिले, जिसमें पहला है बिरसा आवास। इस पर हम लोग बहुत लोग को बिरसा आवास दे रहे हैं, करीब 150 से 200 तक डुमरी में हम लोग देंगे जितना है। और गांव को सैचुरेट, मतलब एक भी व्यक्ति जो योग्य लाभुक है वो नहीं छूटे, वैसा हम लोग का प्रयास है। और गांव को पूरा सैचुरेट कर देंगे ताकि एक बार सबको काम मिलेगा तो काम करने में भी लोग का उत्साह होगा। अन्य सुविधा जहां है कि रोड नहीं है, तो रोड के लिए भी डिफरेंट विभाग हैं, वो लोग कृषि सहायक के प्रयास से वो लोग वहाँ पे रोड बनाए जा रहे हैं। पेयजल के लिए भी एक नया स्कीम आया है जो पीएचडी विभाग द्वारा संचालित होगा, जल जीवन करके। उसमें हर गांव में जल का सुविधा दिया जाएगा। बिजली तो अभी चल ही रहा है रूरल वाला, और जहाँ जहाँ है सब जगह इलेक्ट्रिक बिजली की सुविधा भी दी जा रही है। और हम लोग इसका स्थल का देख लेंगे। वैसे अन्य विभाग तो रोड जैसे आरओ इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं डिपार्टमेंट, पर कल्याण विभाग भी इसमें प्रयास करेगा। हम लोग इसका एस्टिमेट बना के भेजने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला है, पर आपके थ्रू शिकायत मिला है तो मैं इसको, चूँकि ये योजना क्रियान्वयन जो है आपूर्ति शाखा से होता है, जिला आपूर्ति से, तो मैं BSO साहब को बता दूँगी कि इस तरह का मामला आ रहा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि खुला पैकेट ना मिले और कम ना मिले।